आज हम लोग को पढ़ना है मैथ का तीसरा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इन शब्दों का मतलब वैसे तो कुछ लोगों को तो पता ही होगा लगभग, लेकिन समझ लीजिए, फिर उसके बाद हमें इसको कैसे ग्राफिकली और कैसे मैथमेटिकली, यानी कि किस तरह से हम ग्राफ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये सब हमें सिखाया जाएगा। 9th में हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए ऐसे था एक दो इक्वेशन, 3x + 2y = 6 और 5x + 7y = 3। तो ऐसे दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे शो किया जाता है, ये सब आप 9th में सीखे ना। 9th में ग्राफ पे शो करना सीखे थे। आज हमें इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ग्राफ पे शो करना हो गया जो होना था। देखिए पहले हम मतलब समझ लेते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? और जैसा कि मैंने यहाँ 2 लिखा भी था, मतलब ये इक्वेशन जब भी आएंगे जोड़े में आएंगे। किसे आएंगे? जोड़े, दो आएंगे। उसके बाद क्या लिखा है? लीनियर। क्या लिखा है? अब लीनियर का मतलब इक्वेशन, थोड़ा देर रुक जाइए, इक्वेशन नहीं पहले देख लीजिए। लीनियर का मतलब केवल एक पावर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? घात उसका 1 होना चाहिए। ये नहीं कि 3x² है + 2y है। तो अब यहां देखिए ये लीनियर है नहीं, क्योंकि यहां लीनियर में देखिए यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻2 है। ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया? हाँ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। एक वो लीनियर मतलब रैखिक, और उसके बाद क्वाड्रेटिक माने द्विघात, और क्यूबिक माने त्रिघात ना। 9th में था क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? लीनियर। यानी हमारा जो मैक्सिमम पावर होगा, जो डिग्री होगी, जो घात होगा सबसे बड़ा, वो कितना होगा? 1 होगा केवल। ये लीनियर का मतलब होता है। किसका मतलब होता है? तो ये लीनियर कहलाएगा ही नहीं। लीनियर ये होता है। अब इसमें इस वाले इक्वेशन में देखो क्या है, यस के कितना पावर है? 1। तो ये लीनियर हो जाएगा। अच्छा, ये लीनियर की बात होगी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कब बनता है? ध्यान से सुनिए। जब हम इसी की इक्वल टू करके कुछ नंबर या 0 ही लिख दें, या कुछ भी नंबर लिख दे, 0 लिख दे, उसी को फिर बोलाता है इक्वेशन। क्या बोलाता है? अब ये क्या हो चुका है? इक्वेशन। अब ये लीनियर भी है और इक्वल टू करके कुछ नंबर लिखा है, तो ये इक्वेशन भी है। लेकिन इन टू वेरिएबल, क्या इसमें 2 वेरिएबल हैं? क्या इसमें 2 चर हैं? देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में, छोटे क्लास में। चर अचर मतलब सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो सारे नंबर होते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं? अचर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? जो ABCD लेटर होते हैं, उनको हम चर बोलते हैं। उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो यहाँ पे कितने चर दिख रहे हैं? एक चर। और यहाँ पे कुछ ये नहीं, मतलब पूरे इक्वेशन में केवल एक ही चर है। यहाँ पे केवल कुल मिला के एक ही चर है। तो यानी कि लीनियर है ये, इक्वेशन है ये, लेकिन इन 1 वेरिएबल है। क्या है? क्लास 8 में एक चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऐसे ही अब 10th में पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एक थी और वेरिएबल होगा, 3x + 2y = 0। इसी को बोला आता है, जो आपका पूरा चैप्टर चिल्ला चिल्ला बोल रहा है, 2 चर यानी कि 2 वेरिएबल, यानी कि देखो x y। रैखिक समीकरण रैखिक भैया क्यों? लीनियर क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितना है? यहाँ भी 1 है x पे, यहाँ पे y पर भी 1 है। और समीकरण क्यों है? क्योंकि इक्वल टू कुछ ना कुछ लिखा गया है, तो समीकरण हो गया। अब पेयर भैया तो 2 होगा ना, एक होगा ही नहीं। हमें दो के बारे में पढ़ना है। जैसे 3x + 2y = 0 हो गया, अगला हो जाएगा 5x + 3y = 7। तो ये दोनों जोड़े में हमेशा रहेंगे। कैसे रहेंगे? जोड़े में, अकेले नहीं रह सकते हैं। तो पूरे चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। पेयर यानी जोड़ा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब सबका मैक्सिमम पावर जो होगा, डिग्री जो होगी, घात होगा, कितना होगा? 1। और इक्वेशन का मतलब बीच में क्या आया रहेगा? इक्वल टू का कुछ नंबर। 2 वेरिएबल का मतलब उसमें 2 वेरिएबल होंगे, 2 चर होंगे। कितने चर होंगे? 2 चर होंगे। आसान था। अब हमें इसको पढ़ना है, इसके बारे में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहले सॉल्वर सीख लिया जाए, फिर उसके बाद शुरुआत में तो आपको टेबल दिया गया है। अच्छा, मैं भी कंपेयर करना सिखा रहा हूं आपको, रुकिए 1 सेकेंड।
क्या आपको ये दो इक्वेशन दिख रहा है? जी भैया, दो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों लीनियर वाले हैं, पावर 1 है, घात 1 है, और इक्वेशन तो ये हैं, और पेयर क्योंकि दो ठी हैं, 2 वेरिएबल क्योंकि x और y, यहाँ पर भी x और y। अब सुनिए, यहाँ पे हम कुछ इसको नाम देते हैं। क्या देते हैं? देखिए होता क्या है, इस वाले को बोलते हैं a1, क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं b1, और ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं c1, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? a2, और ये जी हाँ, बहुत इजी होता है, क्योंकि जानते हैं एक लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, वो ये होता है ax प्लस by बराबर c, ये उसका मानक रूप है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया है? 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3। लेकिन जब दो आ जाते हैं तो हम सिंपल सी बात है भैया, इसको a1 कर दीजिए और इसको a2 कर दीजिए, a1 a2, b1 b2, c1 c2। क्या समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है भैया, x के कोएफिशिएंट को 5 बोलेंगे और इधर वाले को a बोलेंगे, इधर b बोलेंगे, इधर c। ये अलग बात है कि जब दो इक्वेशन आ जाता है तो a1 b1, a2 b2 और c1 c2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? कंपेयर करने आ गया? बताइए, अब अगला इक्वेशन मान लीजिए मैं लिखूं, अच्छा चिन्ह के साथ, चिन्ह नहीं बताना भूले हो, सेकेंड 4th चैप्टर बताया गया है आपको। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 3y बराबर -7 और 9x माइनस 2y बराबर का 8। अब यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है, तुम बताओ। नहीं, b2 y क्यों बोल रही हो? केवल कोएफिशिएंट बोलना है, y नहीं बोलना है। -2 होगा b2 की वैल्यू, क्या होगा? आप बताइए, a की वैल्यू कहाँ है? a1 की वैल्यू क्या है? 4। आप बताइए c1। प्रतिभा a1 a2, हाँ आ रहा ना कंपैरिजन करने, आराम से देख करके बता दोगे कि कौन किसकी वैल्यू है। अब इसके बाद मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये कंपैरिजन हो गया। अब हम कुछ पढ़ेंगे उसका सलूशन। क्या पढ़ेंगे? जैसे अब ये दोनों ही इक्वेशन सॉल्व होते हैं, क्या होते हैं? सॉल्व होते हैं। काम करिए, पहले चलिए सॉल्व सीख लिया जाए, फिर उसके बाद टेबल पढ़ा जाएगा। तो अब हम सीखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली जाती है ना भाई। हमें ये सीखना है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके कैसे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जाती है। क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी आपको लग रहा होगा क्यों बता रहे हैं भैया, ये दूसरी इक्वेशन क्या है, और इसका मान लीजिए एक्स वाई का वैल्यू निकाल भी देंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। अभी आगे 3.2 में आपका आएगा वर्ड प्रॉब्लम। असली चीज़ तो वहाँ पढ़ाई जाती है। अभी आप देखिएगा कि दो बच्चों या दो मम्मी पापा या किसी बेटे और पापा का उम्र दे देगा एक्स वाई के रूप में और पूछेगा उनकी उम्र बताओ। तो आप अगर पढ़े होंगे और इसकी समझ होगी आपको, तो दोनों का उम्र आप आराम से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका मतलब अभी समझ में आएगा कि ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो अभी हम क्या सीखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जोड़ा होता है ना, इस दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये हमें सीखना है। हाँ ठीक है भैया, बंद था वो दूसरा। चलिए सीखा जाए। देखिए हमें वैसे तो दो तरीके के सीखने हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और x और y का मान निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका सीखना है। पहला होता है एलिमिनेशन। क्या, कौन सा होता है? एलिमिनेशन। हाँ क्या होता है, एक वो विलोपन विधि होती है ना, और वो सब्स्टिट्यूशन एक होता है, प्रतिस्थापन। तो दो तरीके पढ़ने हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अभी इनका मतलब थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं। देखो पहले इसका मतलब समझ लो। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन माने होता है विलोपन विधि, अभी समझा रहा हूँ। हाँ, और इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन।
समझिए, विलोपन वाली विधि में हम क्या करेंगे, दुय्यठ होते हैं, ठे एक्स होता है, ठे वाई, उन दोनों में से प्रतिभा किसी एक को हम लोग विलोप यानी विलुप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, ये ठू गायब हो जाएगा। और आप पढ़े हैं कि जब ये ठीक गायब हो जाएगा तो ऐसा वाला आप सॉल्व करने आपको आता है कि नहीं आता है, तुरंत आता है। जब ये अच्छा बताइए 5x था यहाँ पर, अब मान लीजिए इत्तेफाक से आप 5x को विलुप्त कर दी, क्या कर दी, अब यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकती है, एकदम बाबू वाली चीज है, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। y यहाँ 3 गुणा आ रहा, वहां जाकर भाग हो जाएगा और 3 5 15, y का मान 5 आएगा, कितना आएगा। तो एक तरीका ये है कि हम एक चीज को विलुप्त कर दें, एलिमिनेट कर दें, क्या कर दें, और दूसरे का तुरंत धड़ाक से निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन, एक का वैल्यू निकाल करके वहां पे रख दो, वो आ जाएगा। अभी देखो उसको समझाता हूं वो कैसे आएगा। जैसे मान लो 5x प्लस 2y बराबर 20, मान लीजिए x की वैल्यू आ गया 2y, कितना आ गया, x की वैल्यू मान लीजिए 2y आ गया। अभी वो कैसे आएगा मैं सिखाऊंगा, मैं खाली अब समझा रहा हूं प्रतिस्थापन क्या होता है। अब इस समय मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए अभी कैसे आएगा ये आपको सिखाएंगे हम, और आप भी ऐसे करेंगे। तो x की वैल्यू मान लीजिए 2y आया, तो यही 2y आपको x की जगह पर रखना है। क्या रखना है, ये बताइए 5 और x के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आ गया है 2y, अब प्लस का 2y है, अब बराबर 20 है, 5 2 जा 10y, अब प्लस का 2y बराबर 20, 10y और 2y कितना हो जाएगा 12y बराबर का 20, और y बराबर 20/12 नहीं हो जाएगा, है 12 गुड़ा वहां जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा y का वैल्यू आएगा 20/12, कट जाएगा 4 5 20, 4 3 12, तभी तो y का वैल्यू निकल गया। वो अलग तरीका है, ये अलग तरीका है। दोनों में से जो जहां पे उपयुक्त होगा, जो जहां पे इजीली लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा, आप इस्तेमाल करके आपको x और y का वैल्यू बताना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या कहता है, ऊपर लिख देता है कि नहीं आपको जो है इसी तरीके से सॉल्व करना है, तब थोड़ा सा कठिन क्या कहता है, तुम लोग सीख लेना, बहुत ईजी होता है। यहाँ पर विलोपन विधि में हम लोग यानी एलिमिनेशन वाले में एक को या तो x वाले को या तो y वाले को विलुप्त कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। कैसे, प्लस या माइनस करके। क्या करते हैं, हाँ, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, एक ठो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। चिन्ह को देखते हुए अभी आप खुद दिमाग खुल जाएगा। सुनिए, चलिए एलिमिनेशन सीखा जाए पहले, तब प्रतिस्थापन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दोनों अपने आप में आसान है, कठिन है, लेकिन क्या बताएं, आसान आ गया तो आसान हो गया, कठिन आ गया तो कठिन हो गया। तो पहले आइए एलिमिनेशन वाला देखो। देखिए x प्लस 2y बराबर 10 और 3x मान लीजिए, और यहाँ कर लीजिए x माइनस 2y बराबर 8। मान लीजिए यही है, दो इक्वेशन हैं, इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करके और एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से आंसर लाना है। तो मेरी बात सुनिए कैसे होगा, आप सुनिए ध्यान से, ये इस पे फोकस करिए। दो इक्वेशन दिया गया है। अब एक बात बताइए, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा, क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तो ये 2y से ये नीचे वाला 2y क्या है, और यहाँ 2y क्या है, तो ये 2y से 2y कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम दोनों को अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन। तो आप लोग अगली बार लिखिएगा, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं डायरेक्ट जो है यही जोड़ दे रहा हूँ। तो नहीं, ये काम को यहाँ जोड़ रहा हूँ। 3x प्लस 2y बराबर का 10 और x माइनस का 2y बराबर का 8। इन दोनों को मान लीजिए जोड़ना है। क्या करना है, तो जोड़ने में तो कुछ करते नहीं है, माइनस वाले में नीचे वालों का चिन्ह बदल जाता है, याद है, 9th में भी बताया था एक चक्कर। और जोड़ने में तो कुछ नहीं होता, सिंपली। तो 3x और यहाँ पे 1x कितना हो जाएगा, 4x है, तो कट जाएगा ना सब। और उधर 10 8,
तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा 18/4, कितना आ जाएगा 18/4 आ जाएगा। x की वैल्यू आपका आ जाएगा 18/4, अभी कटेगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गया 9/2 आया। समझ में कुछ नहीं किया हूँ, खाली यही जोड़ा हूँ, कट गया है 3 और 1 4x 10 8 18, 4 गुणा हो रहा वहाँ जाकर भाग हुआ है, फिर 2 से कटा है, 2 9 18, 2 दूना 4, 9/2। अच्छा x की वैल्यू 9/2 आ गया। अभी इसी को आप चाहे जो इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगा। जैसे चलिए पहला वाले में मैं रख रहा हूँ। हाँ, पहला वाला क्या है 3x प्लस 2y बराबर 10 है ना। 3 और x के बीच में क्या है गुणा, तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 9/2, 9/2 अब प्लस का 2y बराबर का 10 है। 3 9 जा 27, 27/2 है, 27/2 अब प्लस का 2y बराबर का 10। अच्छा ये 27/2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, हाँ माइनस का 27/2 है, बट्टे 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा धड़क सॉल्व कर लीजिए। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भैया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक कोई नंबर होता है और दूसरा 1 होता है तो एलसीएम फैक्टराइजेशन छोड़िए, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। है 10 दूना 20, 2y बराबर है 10 दूना हो जाएगा 20 माइनस 27 से कम 27 और नीचे 2 1 करना 2, नीचे भी मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं, याद रहे। अब ये घटा दो ऊपर भाई, 2 है माइनस का 7/2, 2 गुणा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, y का मान माइनस का 7/4 आया। तो ठीक है भैया, y का मान वहाँ आ गया, x का मान यहाँ आ गया। बस जब x निकल जाएगा तो y आप आसानी से निकाल लेंगे, जब y निकल जाएगा तो x निकाल लेंगे। लेकिन पहले एक ठू निकालना कैसे निकाला जाता है, तो पहला तरीका एक ठू निकालने की है कि एलिमिनेशन, विलोपन। हाँ तब वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे y कट रहा था तो x निकला है, कभी कभी ऐसा होता है जब x कटता है y निकल जाता है। अभी रुक जाइए समझा रहा हूँ। ओहो बता रहा हूँ ना, हर हाल में तुम्हें कटवाना पड़ेगा उसको, चाहे जैसे गुणा मल्टीप्लाई किसी नंबर से करके। अभी वो कठिन वाला तो बताइए नहीं करूँगा। चलिए ये दो इक्वेशन इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। आपको दिख रहा है साफ साफ कि दोनों इक्वेशन में 2x प्लस में है और यहाँ 2x माइनस में है। अगर हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तुरंत जो है x वाला अपने मन में विलुप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। यही होता है एलिमिनेशन ट्रिक। हम इसको जोड़ेंगे और तुरंत x को रिमूव कर देंगे और आपका y का वैल्यू राशि आ जाएगा। जब y आ जाएगा तो x तुरंत आ जाएगा, समझ नहीं लगेगा। देखिए दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, 2x से 2x क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6y, उधर 6 गुणा y क्या हो जाएगा 6 3 18 ना, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। समझी भाई नहीं तुम कितना समझ लाया y3। अब दूसरा तरीका देखिए, ओ सॉरी y3 आ गया। अब इसी 3 को आप चाहे यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, दोनों जगह से कहीं भी रखिए, x की वैल्यू भी आ जाएगा। चलिए पहले वाले में रख लेते हैं, y की वैल्यू 3 रखना ना, ये 2 और मल्टीप्लाई x है ना यहाँ पे, तो x का सॉरी y तो ये नहीं ना पे, तो 2x को रहने दो प्लस 2 मल्टीप्लाई, हाँ y लिखने के बाद आप 3 लिख दो, 3 बराबर 10 क्या आएगा भैया, है तो 2x आएगा, तो 3 गुना प्लस का 6 बराबर 10 और 2x बराबर 10 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 4, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो x बराबर 4/2, x की वैल्यू आ जाएगा 2 गुना 4 आ गया ना, x की वैल्यू आ गया। तो ये थी एलिमिनेशन ट्रिक। अब हमें सीखना है, अभी नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा कठिन वाला भी दूंगा। देखिए इस केस में ये जो क्वेश्चन लिखा हूं बोर्ड पे, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं एलिमिनेट होता दिख रहा है, ना ही 5x के नीचे 5x है और ना ही यहाँ 3y के नीचे 3y है। तो भाई अब ये ना एलिमिनेट होगा ना सॉल्व होगा। अब या तो दूसरा तरीका आप लोग सब्स्टिट्यूशन वाला लगा दीजिए, तो खैर छोड़िए सब्स्टिट्यूशन, अभी जब सीखेंगे तो देखा जाएगा। अभी एलिमिनेशन का ये थोड़ा सा कठिन कभी कभी, यही बस इतना है, इससे ज़्यादा कठिन नहीं होगा। क्या होगा भैया, कोई एलिमिनेटर नहीं होगा, ये होता है। अभी सुनिए, अच्छा इसको पहले सीख ही लीजिए तब उसको बता दूंगा कौन दिक्कत है। इसको देखिए क्या, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप एक काम करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। क्या करेंगे, सेम करेंगे। एक बात बताइए, ये x वाला प्लस में है और ये x वाला माइनस में है। अगर मैं कैसो भी इसको और इसको सेम कर दूं, क्या कर दूं, तो दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक टी प्लस में है और एक टी माइनस में है। तो सेम करने के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, सुनो।
ये इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करा दो। किसका मल्टीप्लाई करा दो? 2 का। और इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई करा दो। चलो यहां 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 जा 10x, और यहां कराऊंगा 2 3 जा 6y, और यहां कराऊंगा 2 10 जा 20। कौन दिक्कत है? और यहां 5 का करवाना है, 5 2 जा माइनस का 10x और 5 2 जा 10y और 5 6 जा 30। अब आपको इन दोनों इक्वेशन का थोड़ा सा रूप बदल करके ये हो गया है, लेकिन अब इसको सॉल्व करना देखिए आसान हो गया है। देखिए 10x प्लस में है, क्या है 10x प्लस में है, और यहाँ 10x माइनस में है। तुरंत ये गायब हो जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा, और बहुत आसानी से। चलिए ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10x प्लस 6y बराबर 20, और वो क्या है माइनस का 10x प्लस का 10y बराबर का 30। अब दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो है 10x से 10x तो ऐसा ही लुल्ल हो जाएगा, नहीं है खाली 10y और 6y 16y हो जाएगा, और यहाँ पे 30 20, तो y का मान कितना आ जाएगा? 50 बट्टे 16। हाँ 2 से कटेगा 25/8 आ जाएगा ना, तो y का वैल्यू आ गया। अब आप चाहे जहां दोनों इक्वेशन में रख करके अभी नहीं कि हैं रख दें, बेइज्जत हो जाएगा पूरे इक्वेशन में। यहां मत रखना, क्योंकि इसका रूप बदल करके आप ये कर दिए हैं ना, यहां आप रख करके सॉल्व करिए। तो y की वैल्यू 25/8 है। इसी y की वैल्यू को आप चाहे यहां रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में, अच्छा यहां रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में, और उसको लगा के सॉल्व कर दीजिए। बताइए तो तनी आप लोग भी करिए एक ठो। चलिए देखिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगा, y बराबर आएगा, y बराबर तो 25/8 आएगा। अब उसको जब यहाँ पे रख करके आप पहले इक्वेशन रख दीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपका आएगा x की वैल्यू आ जाएगा 1/8। सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अभी इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप लोग लगाइए। हाँ देखिए, मेरी बात सुनिए। चलिए देखिए, यहाँ पे ये अगर आप यहाँ पे देखिए, न ही x सेम है और न ही y सेम है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे भाई? तो सुनिए, आप अभी आप सेम करेंगे। क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो x में एक काम करिए ना, इधर सब जगह 2 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहाँ 2 3 जा 6x हो जाएगा, और यहाँ 2 2 जा 4y हो जाएगा, और यहाँ 2 6 जा 12 हो जाएगा। और यहाँ सारे में एक काम करिए, मल्टीप्लाई करिए 3 में। किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए? 3 में। 3 2 या ये 6x, और ये 3 3 या 9y, और बराबर का 12। ओ सॉरी 3 5 जा 15 हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए कि जो सेम सेम आया है x 6x और 6x, ये दोनों को दोनों प्लस में है। किस में है? प्लस में। अब तो ये एलिमिनेट होंगे नहीं, अब तो एलिमिनेट होंगे नहीं। तो एलिमिनेट करने के लिए एक दूसरा तरीका है। दरअसल आप हमेशा जोड़ेंगे नहीं, एक बार घटा भी दीजिए, हो सकता है उसी से लग जाए। अब एक काम करिए ना, नीचे सबको घटा दीजिए, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या करेंगे? 6x प्लस का 4y बराबर का 12, इसमें से घटा देंगे 6x माइनस का 9y बराबर का 15। जब घटाते हैं तो नीचे वालों का चिन्ह क्या होता है? जी हाँ, तो प्लस 6x हो जाएगा माइनस 6x, हाई माइनस 9y हो जाएगा प्लस 9y, हाई प्लस 15 हो जाएगा माइनस का 15। अब ये सवाल करिए, अब 6x से 6x कट जाएगा। हाँ यही आपको सिखाना था, अब एलिमिनेशन खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ वही आएगा। हाई 9 और 4y प्लस 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 हो जाएगा, तो 9 4 13y हो जाएगा। आई माइनस और आई 12 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और ये माइनस बड़ा के आगे लगा है तो बड़ा माइनस लग जाएगा। तो भाई 13 मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा? -3/13 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गया। अब चलिए x की वैल्यू इसी वाले में किसी में से रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां मतलब रखिएगा, ये हट चुका है अभी, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करा दिए इसको।
चलिए y की वैल्यू -3/13, काम करिए यही रख लीजिए पहले वाले में 6x प्लस 4 गुणे y का वैल्यू है -3/13 और बराबर 12 चल रहा है देखो है माइनस है, है क्या है माइनस प्लस 4 3 12/13 बराबर 12 है -12/13 हो जाएगा प्लस 12/13 हो जाएगा 12 प्लस 12/13 है। नीचे 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कितना आएगा जी x की वैल्यू 28/13। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28/13। बस ये था आपका एलिमिनेशन ट्रिक। कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर जोड़ा दिया गया है तो आप आराम से एलिमिनेशन तरीका अपना करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। धन्यवाद।